नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छलावा के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों के साथ, राज, अनिल और महेंद्र। तीनों गाड़ी में बैठ करके मस्ती करते हुए जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तीनों जब गाड़ी पर जा रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद शाम हो चुकी थी। तीनों मस्ती करने के मूड में थे और एंटरटेनमेंट के लिए कहीं दूर जाना चाहते थे। तभी रास्ते में उनको एक दूसरा रास्ता नज़र आया। उन्होंने सोचा, यार क्यों नहीं इस रास्ते पर चलते हैं। तीनों उस पर सहमत हो गए और तीनों ने गाड़ी उस रास्ते की तरफ बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि राज ने गाड़ी पर अचानक से एकदम से ब्रेक लगा दिया। दोनों चौंक पड़े। उन्होंने कहा, यार इस तरीके से गाड़ी क्यों रोक देते हो? तो उसने कहा, देखो सामने, देखो सामने, देखो सामने। लेकिन उन दोनों ने कहा, यार कुछ तो नहीं है, क्या देखो सामने, देखो सामने, देखो सामने लगाए हुए हो? वो कहता है कि सामने कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तो बाकी दोनों कहते हैं, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो राज बताता है कि यार सामने जो खड़ा है, या यूं कहें खड़ी है, वो इंसान तो नहीं लग रही। यह लग रहा है निश्चित तौर पर कोई ना कोई आत्मा ही होगी। दोनों कहते हैं, यार तुम भी क्या बकवास करते हो? अच्छा, अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसके बगल से गाड़ी निकाल लो। राज गाड़ी बढ़ाते हुए उसके बगल से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाता है, उसकी गाड़ी एक बैग आगे पीछे होकर के रुक जाती है। तीनों वहां पर उतरते हैं तो देखते हैं उनका एक टायर पंचर हो चुका होता है। राज कहता है, जाओ टूल का सामान निकाल लेकर के आओ। वो दोनों जाते हैं टूल का सामान लाने। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनको साफ साफ महसूस होता है कि कोई उन दोनों को टूल बॉक्स उठाने से रोक रहा है। दोनों बहुत ताकत लगाते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। तभी वो दोनों भागते हुए राज के पास आते हैं और कहते हैं कि कोई उन्हें टूल बॉक्स उठाने से रोक रहा है। राज कहता है, अच्छा रुको मैं देखता हूँ। और वो जैसे ही पीछे जाता है, आराम से टूल बॉक्स उठाता है, लाता है और जैक लगा करके टायर को खोलने लगता है। तभी राज को गाड़ी के जस्ट सामने वही भूत दिखाई देता है। राज कहता है, चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी बैठो। तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन ये कोई समस्या का हल नहीं था। इसलिए राज कहता है, तुम दोनों गाड़ी में ही रहना, मैं टायर चेंज करता हूँ। वो उतर करके जाता है, टायर को चेंज करता है। लेकिन जैसे ही सामने आता है तो देखता है कि गाड़ी की स्टीयरिंग पर वही भूत बैठा हुआ था और दोनों अंदर नहीं थे। गाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो थोड़ा सा पीछे खिसकता है, फिर गाड़ी बढ़ती है, फिर पीछे खिसकता है, फिर एक बैक गाड़ी उसके पीछे चलना शुरू हो जाती है। वो वहां से जान लगा करके भागता है और भागते 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 उसके अंदर इतनी ताकत अब नहीं रह गई थी कि वो कुछ कदम भी चल पाए। तभी उसे सामने एक पेड़ नजर आता है और वो उस पेड़ के पीछे भागता है। लेकिन गाड़ी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। कोई इंसान चलाता तो शायद पीछा छूट भी जाता। वो फिर से पूरी ताकत इकट्ठा करके भागता है और भागते भागते एक लकड़ी का बोटा पड़ा था, उसके उस तरफ कूद जाता है। गाड़ी उस बोटे से टकराती है भीषण आवाज के साथ और एकदम से धुआं निकलने लगता है और वो गाड़ी जलने लगती है। राज बहुत चोट खा चुका था। किसी तरीके से उठ करके गाड़ी के पास आकर के देखता है तो उन दोनों दोस्तों की बॉडी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। वो एकदम से घबरा जाता है और सामने देखता है कुछ दूरी पर वही आत्मा खड़ी हुई थी। वह फोन निकालता है, किसी तरीके से मदद के लिए वहां के फॉरेस्ट नंबर पर फोन करता है और उधर से जो उसे जवाब मिलता है उसे सुन करके उसकी हालत और खराब हो जाती है। उधर से उसे जवाब मिलता है, भैया आपने गलत रास्ता चुन लिया है, अब उस रास्ते पर इतने टाइम तो आना मुश्किल होगा।
क्योंकि अगर इतने टाइम आए तो हम भी नहीं बचेंगे। सवेरे तक आपको अपनी जान बचानी होगी। अगर आप सवेरे तक बच गए तो ज़रूर हमारी आपकी मुलाकात होगी। और इतना कह करके ही फ़ोन कट जाता है। अब वो ना आओ देखता है, ना ताओ। अब वहाँ से भागना शुरू करता है। भागते 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 उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मुंह से खून की उल्टी होने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। तभी उसे सामने से एक ट्रक आती दिखाई देती है। वह सड़क पर खड़े होकर के कूद कूद करके ट्रक को रोकने का इशारा करता है। ट्रक रुकती है और उसमें बैठे दोनों लोग इसकी हालत पर दया खा करके इसे बैठा लेते हैं और वो ट्रक फिर आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही दूर ट्रक गई थी कि ड्राइवर ट्रक का अचानक से ब्रेक लगाता है। तब राज बोलता है कि तुम्हें जो कुछ दिख रहा है यही मुझे भी अभी दिख रहा था, और मेरे दोस्त मारे गए और मैं किसी तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी हालत देख रहे हो कैसी हो चुकी है, पूरे शरीर में चोटें हैं। वो मुझे भी दिखा था, भलाई इसी में है कि यहाँ से गाड़ी घुमा करके भाग चलो। ट्रक का ड्राइवर इस चीज़ को समझ जाता है और गाड़ी को घुमा करके बहुत तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। जब मेन रोड मिलती है तो राज उतर जाता है और वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली होती है और जैसे ही सुबह होती है वहाँ पर फॉरेस्ट के लोग उसकी लोकेशन ट्रेस करके पहुँच जाते हैं और वो उनसे पूरी बात बताता है। तो उन लोगों के साथ राज उस जगह पर वापस जाता है तो देखता है गाड़ी तो वास्तव में जली हुई थी और दोनों अंदर पड़े हुए थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि दोनों मरे नहीं थे, बहुत गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और राज उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो वो बताते हैं कि बहुत समय पहले ये रोड एकदम ठीक थी, लेकिन कुछ ही सालों पहले इस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, बीभत्स एक्सीडेंट, जिसमें एक आदमी की मौत हुई थी। उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली क्योंकि वह एकदम से जल करके राख हो गई थी। तभी से इस रास्ते पर रात में अगर कोई जाता है तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ता है। किस्मत अच्छी थी कि आप लोग बच गए हैं। आगे से कभी भी अगर कहीं रास्ते पर मुड़ना हो तो ये ध्यान रखिएगा कि रास्ता आपके जान पहचान का है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा। उन्होंने बताया कि बहुत कोशिशें हुई हैं लेकिन इसका कोई सलूशन अभी तक नहीं निकला है, इसलिए सावधान रहें और आप भी सावधान रहें कि कहीं आप गलत मोड़ पर मुड़ तो नहीं रहे हैं और आफत की बला को बुला तो नहीं रहे हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रियल घोस्ट स्टोरी के बारे में। वास्तव में ये कहानी कमरा नंबर 303 की है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कमरा नंबर 303 में क्या हुआ था। ये बात झांसी के होटल के कमरा नंबर 303 की है और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में कुल मिलाकर 5 लोग थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में जैसे दाग लग गया हो, या यूं कहें कि एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस आए थे। इरादा तो केवल चोरी करने का था, लेकिन हुआ कुछ अलग। जब चोर अंदर गए तो उनके द्वारा कुछ आवाज हो गई जिसके कारण ये लोग उठ गए। तो चोरों ने अपने आप को बचाने के लिए इन सब को एक एक करके अपने हथियार का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद एक बिल्डर था
जिसने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिया। और उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर भी हुआ करता था जिसके सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब फ्लैट एक अमित नाम के आदमी ने खरीद लिया। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा रोहन भी रहता था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला। अमित की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें इस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। आशा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा अपने बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी में दीवार पर खड़ा था, और वो भी बिना किसी सहारे के। आशा एकदम से चिल्लाई और पूरी तरीके से हड़बड़ा गई, लेकिन उसकी आवाज़ सुन करके अमित की आंख खुल गई और वो भाग कर आया और देखता क्या है कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो अपने बेटे को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन उनका बेटा पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। अमित धीरे धीरे अपने बेटे की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे, लेकिन उसे उनकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, या यूं कहे कि वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर उनका बेटा नहीं बल्कि प्रेत की आत्मा थी, जो कि उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उन्होंने किसी तरीके से अपने बेटे को दोबारा बचाया। अब आशा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर बुलाया। साधु बाबा ने घर को तुरंत जांचा तो पता चला कि ये घर यानी कि ये फ्लैट शापित है। यहाँ पर प्रेतात्माओं का वास है। जो काम उनका बेटा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अब तो अमित और आशा बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे। वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि ये आखिर है कौन जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है और आखिर चाहता क्या है। तब बाबा अंदर गए और ध्यान लगा करके बैठ गए और करीब 15 मिनट बाद वो उठे और उन्हें सब ज्ञात हो चुका था कि आखिरकार ये प्रेत कौन है और इनके साथ क्या हुआ था। और बाबा ने सारी बातें अमित को बताई। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे और सबको जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा और तुम लोग कोई जिंदा नहीं बचेगा। शायद इससे भी बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। और अगले ही दिन अमित आशा अपने बेटे को लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए किराए पर। लेकिन पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था। अब वो रहते भी तो कहाँ रहते, उनके पास कोई उपाय नहीं था। ज़्यादा दिन वो रेंट नहीं भर सकते थे, तो उन्होंने एक दूसरे बाबा को बुलाया और वो उनके साथ फ्लैट में गए। उन्होंने वहाँ पर तंत्र साधना की, लेकिन अंजाम कुछ उल्टा ही हुआ। पूरी की पूरी कोशिश करने के बावजूद बाबा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने प्रेतों को अपने सामने बुलाया, वो वहाँ से जाने को नहीं तैयार हुए। और बाबा ने जैसे उन्हें वहाँ से जाने का आदेश दिया, कहते हैं पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबा ने जैसे ही उन्हें जाने का आदेश दिया, अमित की पलक झपकी ही होगी कि जैसे ही अमित ने ध्यान से देखा, बाबा मर चुके थे। अब अमित वहाँ से उल्टे पैर भागा और दोबारा उस घर में कभी नहीं गया। उसके बाद भी कुछ लोग वहाँ रहने आए, कुछ बचे, कुछ की मौत हो गई। तब से उस फ्लैट के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि ये फ्लैट किसी को नहीं मिलेगा, ना ही किराए पर, ना ही बेचा जाएगा। और आज तक वो फ्लैट यूं ही बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और ढेर सारे वीडियोस इसी तरीके से लाते रहें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।